प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्मूला सहित सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये सीखिए इस वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, इसके दो नाम है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसमें एक्टिव सेंटेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो फिर सब्जेक्ट और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है एक्टिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट जब बहुवचन या आई हो तो फिर फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ एस ईएस की जगह मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। अब ये एस और ईएस दो चीजें मेन वर्ब के पीछे लगाई जाती है जब सब्जेक्ट एक वचन होता है एक्टिव सेंटेंस में यानी टेंस में। तो ये एस और ईएस कैसे लगाई जाती हैं, तो ये मेरे एस या ईएस लगाने वाले वीडियो में आप नियम में देख सकते हैं। एस और ईएस लगाने के नियम, इस नाम से वीडियो आपको मिल जाएगा लगभग, और उसमें आप ये सीख सकते हैं कि एस कब लगता है और ईएस कब लगता है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ पैसिव की बात कर रहे हैं। अब पैसिव बनाना, तो पैसिव का मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, दोनों की जगह कॉमन फॉर्मूला है। सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है, पैसिव में आ जाती है, इज एम आर। एक्टिव में तो नहीं होती, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ती है। फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दिया जाता है और बाय सब्जेक्ट को पीछे लगाते हैं, उसके पहले बाय शब्द लगा दिया जाता है। देखिए ये एक कॉमन फॉर्मूला जो है पैसिव का, वो आप मेरे कॉमन फॉर्मूला वाले वीडियो में जाकर देखिएगा कि एक ही कॉमन फॉर्मूला आठों टेंस के पैसिव बनाता है। बस एक ही फॉर्मूला सब में काम में आता है। 12 टेंस होते हैं लेकिन पैसिव सिर्फ 8 टेंस के बनते हैं। तो एक ही फॉर्मूले से आठों टेंस के पैसिव बनाए जा सकते हैं। ये एक ही फॉर्मूला में आठों टेंस में यूज करूंगा, आप देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन करके और आठों टेंस के पैसिव एक ही फॉर्मूले से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके बनाए जा सकते हैं। अब एक सेंटेंस देखिए, राम राइट्स ए लेटर, ये 2023 में 10वीं में पूछा गया था 10th में। राम हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गई मेन वर्ब, उसके पीछे एस या एस लगाना है तो राइट के पीछे एस लगता है इसलिए एस लगा दिया। ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाना तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो ए लेटर आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब ए लेटर, एक लेटर है इसलिए उसके अनुसार एक वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दिया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दिया, फिर बाय लगा दिया और राम आगे से सब्जेक्ट उठाकर पीछे रख दिया। नाम कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये प्रोनाउन होते हैं यानी ये सर्वनाम होते हैं तो ये चेंज होते हैं, नाम किसी का भी हो चेंज नहीं होता, आगे पीछे एक समान होता है। और सेंटेंस देखिए, देखिए ही मेक्स टी, ये 2017 में 12th में पूछा गया था। ही हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गई मेक, सब्जेक्ट एक वचन इसलिए मेन वर्ब के पीछे एस या एस, मेक के पीछे एस लगता है और ऑब्जेक्ट लिख दिया टी। अब हमको पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना तो टी आगे आ गया, टी आगे आ गया तो टी। अब पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, टी एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन की इज लग गई। फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दिया, फिर बाय लगा दिया और ही को पीछे ले जाकर हिम में बदल दिया इस नियम के अनुसार। ठीक है, और सेंटेंस देखिए, देखिए मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, ये 2018 में 12th में पूछा गया था। मिस्टर गुप्ता हो गया सब्जेक्ट, चूंकि ये सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए मेन वर्ब के पीछे एस या एस लगता है एक्टिव सेंटेंस में, तो टीच के पीछे एस लगा दिया गया, ईएस लगा दिया गया सॉरी, और ऑब्जेक्ट हिंदी हो गया। अब पैसिव बनाना, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो हिंदी आगे आ गया। ऑब्जेक्ट एक वचन है हिंदी इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन की इज लगा दी, फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट कर दिया, इसके बाद बाय लगा दिया और बाय के बाद सब्जेक्ट पीछे ले जाकर मिस्टर गुप्ता का मिस्टर गुप्ता ही रहने दिया। ये चेंज नहीं होता, नाम किसी का भी हो चेंज नहीं होता है। और सेंटेंस देखिए, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, ये 2023 में 12th में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट दो दे दिए गए हैं, कैसे देखिए, मिस्टर गुप्ता तो हो गया सब्जेक्ट, मिस्टर गुप्ता एक वचन है इसलिए टीच के पीछे एस या एस लगाना था, ईएस लगा दिया। अब अस और हिंदी, इसी प्रकार का सेंटेंस अभी इससे पहले आपने देखा 2018 में पूछा गया था, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट था, अस नहीं था हिंदी था। अब इसमें अस भी लगा दिया गया 2023 में, इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया। अब चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके पैसिव भी दो बन सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट से दो पैसिव बनेंगे। तो देखिए मैंने दोनों एक साथ बना दिए हैं, एक्टिव तो एक ही है, पैसिव मैंने दो बना दिए। दोनों कैसे बनेंगे, पहले हिंदी को ऑब्जेक्ट के रूप में उठाकर आगे ले आए अपन, ऑब्जेक्ट हो गया हिंदी, हिंदी चूंकि एक वचन है इसलिए इज लग गया,
हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दिया, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, अस ये अपनी जगह रहने दिया, इसके बाद बाय लगा दिया, और इसके बाद मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट जो है वो पीछे आ गया, नाम का नाम ही रहता है, चेंज नहीं होता। दूसरा पैसिव देखिए, अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें अस था एक्टिव सेंटेंस में, तो अब पहले हिंदी से अपन ने ऑब्जेक्ट लेकर आगे बनाया, इसको आगे रखकर पैसिव बनाया, अब अस से बनाएंगे, अस को आगे ले आए तो वी बन गया, वी का अस बनता है पीछे जाकर, अगर पीछे अस दे रखा तो आगे आकर वी बनेगा। कैसे बनेगा ये आप मेरे एक्टिव पैसिव कॉमन रूल्स वाले वीडियो में जरूर देखिएगा कि ये सब कैसे होता है। तो अस को आगे ले आए, वी बन गया, वी चूंकि बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब अब पैसिव में आर की लग जाएगी, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट कर दिया, हिंदी को यहीं रहने दिया, सिर्फ बीच में से अस को निकाल लिया था, हिंदी वहीं रह गया, इसके बाद बाय लगा दिया, और मिस्टर गुप्ता, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, पीछे आ गया, नाम चेंज नहीं होता इसलिए वैसा का वैसा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और, ही नोज मी, ये 2024 में 10th में, यानी इसी साल 10th में पूछा जा चुका है 2024 में। ठीक है, ही नोज मी, ही हो गया सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट एक वचन है ही, इसलिए इसके साथ मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगता है, तो अब यहाँ एस लगा। एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, ये आप मेरे एस और ईएस लगाने वाले वीडियो में जाकर नियम के उसमें देख सकते हैं, एस और ईएस लगाने के नियम। ही नोज मी, ही हो गया सब्जेक्ट, नोज हो गई मेन वर्ब, उसके पीछे एस लग गया, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब मी आगे आएगा और पैसिव बनाते वक्त तो वो आई बन जाएगा, आई का पीछे जाकर मी बनता है तो मी का आई भी बनेगा। कैसे बनेगा ये आप एक्टिव पैसिव के कॉमन रूल्स वाले सेंटेंस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। तो मी आगे आ गया, आई बन गया ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है तो आई के साथ देखिए एम लगा दी, फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में, नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाता है, फिर इसके बाद बाय लिखना था, बाय की जगह टू लिखा है, और सब्जेक्ट को ही की जगह पीछे ले जाकर हिम बना दिया, ये ही का पीछे ले जाकर हिम बनता है, तो सब्जेक्ट पीछे आएगा तो हिम बनेगा। अब यहाँ टू क्यों लिखा है, टू इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं यानी मुख्य क्रियाएं यानी मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनके पीछे कुछ विशेष प्रीपोजिशन ही आ सकते हैं, दूसरा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो नो उनमें से एक ऐसी मेन वर्ब है जिसके पीछे हमेशा टू आता है, तो इसलिए बाय यहाँ पर नहीं लगेगा, बाय की जगह टू लगेगा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, बहुत कम है, 5-7 क्रियाएं ऐसी हैं जो मेरे ध्यान में है जिनके पीछे हमेशा टू आना जरूरी होता है। तो बाय वैसे तो जनरली एक्टिव पैसिव में बाय लगता है पैसिव बनाते समय, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती, कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती जिनके पीछे हमेशा टू का आना आवश्यक है, बाय नहीं आता। वो अलग से क्रियाएं आपको किसी और वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बाय की जगह टू कब प्रयोग किया जाता है पैसिव में, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। बाय टू ऐसा कुछ लिख दीजिएगा तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा।